चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हरि ओम टू एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट, है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम पढ़ना चाहते हैं? इस चैप्टर में हम क्या बताना चाहते हैं? किसी एक पॉइंट का एड्रेस बताना चाहते हैं। एड्रेस ऑफ ए पॉइंट कैसे? जैसे अभी मैं आदित्य नंदन को कहूंगा कि बताओ इनमें से कोई एक पॉइंट को आप मिटाना चाहते हो, कोई एक पॉइंट को मिटाना चाहते हो, ठीक है? आदित्य नंदन कौन सा पॉइंट को मिटाना चाहते हो तुम बोलो और मैं मिटा दूंगा। बोलो बोलो तो आदित्य। ये वाला पॉइंट सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन इधर से, ये वाला लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। सर ऊपर से सेकंड लाइन, ऊपर से सेकंड लाइन, हाँ। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर से सेकंड लाइन एक पॉइंट था, ऊपर से सेकंड लाइन में अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे हैं, इट इज नाउ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। आप अगर मुझे बताओगे कि सर ये फलाना पॉइंट को मिटाइए, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप कौन सा पॉइंट बोल रहे हो जानने के लिए, क्योंकि आप बोलो ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, इधर से जाओ, ऐसे करके, और उस पॉइंट में पहुंचने के बाद उसको मैं मिटाऊंगा। अगर ये सारा पॉइंट को नेमिंग दे देते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो आप कहोगे जे को मिटाओ, हाँ मिटा देंगे। सो किसी पॉइंट को एड्रेस करने वाली बात हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन ए बी सी डी करके कैसे करेंगे? सपोज आई से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इज इट नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू एड्रेस ऑल दीज पॉइंट्स अल्फाबेटिकली ए बी सी डी और 1 2 3 4 करके? बहुत पास है तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट वी डू, हम लोग एक स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम लेते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, है ना? हम कहेंगे ये पॉइंट को मिटाना है, तो हम किसी तरह से क्या पता कर लेते हैं? पता कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। आप क्या कहोगे? आप एक्स एक्सिस में जाइए सर, कितना दूर जाना है एक्स एक्सिस में? गो अलोंग एक्स एक्सिस दिस मच डिस्टेंस, ठीक है, गया। फिर वहां से ऊपर जाइए, ये एक्स एक्सिस में कितना दूर जाना था, चला गया। उसके बाद आप ऊपर जाइए इतना दूर, जो पॉइंट में पहुंचेंगे ये हो गया दैट पॉइंट आई वांट टू एड्रेस। ये एक आसान तरीका हुआ कि नहीं? टू नो द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट वी मेक यूज ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। उस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, अगर हम पता कर लेते हैं तो उस पॉइंट का एक फिक्स्ड एड्रेस हमें मिल जाता है, क्योंकि कोई भी दूसरा पॉइंट का वो एड्रेस नहीं होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए, समझ में आया? यस। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं हाउ वी डेवलप दिस चैप्टर। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, और दिस इज व्हाट इज द एक्स एक्सिस। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आई विल से दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। क्या है ये एक्सिस? दे आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अगेन एक्सिस मतलब क्या है? नंबर लाइंस। नंबर लाइन मतलब आप इस एक्सिस को नंबरिंग करो। कैसे नंबरिंग करोगे? यू कॉल दिस पॉइंट एज 0, दिस पॉइंट एज 1, दिस पॉइंट एज 2, दिस पॉइंट एज 3, दिस पॉइंट एज 4, 5. Similarly, this side -1, -2, -3, -4. These are all number lines. X axis and Y axis are number lines. Similarly, ये क्या है? 1 है ना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6. सिमिलरली नीचे की तरफ -1, -2, -3 है ना, यहाँ पर -4,
-5 like that. You can number all these points and locate them. मैं इधर लिखता हूँ, I will write here -1, -2, -3, -4, -5 like this. अभी अगर मैं कहूँगा आपको बताना है ये पॉइंट के बारे में, एक पॉइंट का एड्रेस देना है, कौन सा पॉइंट बताओ? सपोज ऐसे दिस पॉइंट, ये पॉइंट का हमें एड्रेस देना है। हम ये पॉइंट का एड्रेस क्या देते हैं? देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना दूर गया है 3, वाई एक्सिस में कितना दूर गया है 4, तो वी राइट हियर 3, 4। कोई पॉइंट का एड्रेस अगर 3, 4 है, मतलब आपको पहले x डायरेक्शन में 3 जाना है, फिर y डायरेक्शन में 4 जाना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचोगे। वैसे ही हर एक पॉइंट का हम एड्रेस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ये इस डायरेक्शन में अगर हमें देखना है कि हमें अगर देखना है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट। चलिए आप थोड़ा कोशिश करके बोलो तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो क्या? एक्स डायरेक्शन में कितना गए? -3 है ना, एक्स डायरेक्शन में हम गए हैं -3 और वाई डायरेक्शन में कितने गए हैं? 4, तो ये पॉइंट का एड्रेस हो गया -3, 4। ऐसे करके हम सारे पॉइंट को नंबरिंग करते हैं और एड्रेसिंग करते हैं। तो हर एक पॉइंट का एड्रेस हम यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं दी ओरिजिन, जिसमें y का वैल्यू भी 0 है, x का वैल्यू भी 0 है। y का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होके गया, x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होके गया। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस, ये सब चीजें आपको मालूम है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें नोट करना है। इफ a point is designated as x, y, then बताओ x क्या था? कोई पॉइंट को हम 3, 4 दिए, 3 क्या था? डिस्टेंस मूव्ड अलोंग x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये डिस्टेंस 3 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है। अच्छा, x क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। सिमिलरली अगर हम कहेंगे, जैसे अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy और हम कहेंगे व्हाट इज y देन आप कहोगे y क्या होगा बताइए? y इज दिस पॉइंट 4 क्या है यहाँ पे? दिस डिस्टेंस इज 4, तो हम इसको कहेंगे 4 है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? y क्या है? y कोऑर्डिनेट। इसको अगर हम xy कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x, y ऐसे लिखेंगे, दिस इज x, दिस इज y। तो y क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहां से? फ्रॉम x एक्सिस। कोई आपको नोट्स नहीं पूछने वाला है, समझ में आता है कि नहीं वही देखना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको याद रखना है कि अगर ये y एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब पार्ट ऑफ 4, ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया 4 पॉइंट। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? व्हाट यू कॉल दिस पॉइंट? ओ क्या है? O इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है?
व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? 0 0 0। क्या सबको समझ में आ रहा है? समझने वाली बात इसमें नहीं था, सबको ये चीज मालूम है। क्या सबको ये चीज पहले से मालूम है? यस। अगर आपको मालूम है तो थोड़ा मेरे को मदद करो और बताओ मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। सपोज आई से दिस इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मैं जानना चाहता हूं, क्या मुझे कोई बता सकेगा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? कौन सा पॉइंट का? ये पॉइंट का। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? कैन एनीवन हेल्प मी फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? ये हमारा कन्वेंशनल y एक्सिस है, यू नो दिस इज कन्वेंशनल x एक्सिस। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं? xy। 2 5 हाँ, क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट को? सर 2 5 यस। y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 2। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5। हाँ 2 5। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बताओ ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट मैं जानना चाहता हूं, ये पॉइंट क्या है? ठीक है, ये पॉइंट क्या है? क्या कोई मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएगा? सर -5 2। यस, ये -1 -2 -3 -4 ऐसे करके जा रहा है। ये -5 और इधर 1 2। तो पहले हम लिखते हैं xy। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। y एक्सिस। तो ये कितना है? ये इट इज कमिंग आउट टू -5। तो क्या लिखेंगे इसका वैल्यूज को? लिखेंगे -5 और इधर को कितना डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज लुकिंग 2, सो -5 2। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मनीषा आ रहा है? हल्का समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताओ, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। बताओ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? वी आर जस्ट सीइंग एन एग्जांपल, ओके। सपोज मैं जानना चाहता हूं कि 3 5 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? 3 5 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इधर जाना है 3, ऊपर जाना है 5। ठीक है, समझ में आ गया। -4 2 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? -4 2 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड। -4 2, हाँ ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्या बता सकते हो? 4 -2 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? 4 -2 4। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ, -3 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में both the values are positive here, negative, positive here, negative here, positive, negative, है कि नहीं? चलिए यहां तक की जानकारी आपके पास है, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूं कि आपको कैसे और समझ में आता है। मुझे जो चीज चाहिए मैं उस पर आने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज हम कहेंगे ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको और सिंपलीफाई कर देता हूं। आई मेक इट सिंपल वन लाइक दिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अच्छा, और ये पॉइंट दिया है कितना? ये पॉइंट दिया है से
इट इज 2 4 और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हूं जिसका लेंथ है कितना, लेंथ है 5 यूनिट्स, लेंथ कितना है 5 यूनिट्स। और देखो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है कि नहीं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 4। हमें पता करना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। नाउ यू सी व्हेन यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच कोऑर्डिनेट चेंज। हाँ, पहले बताओ कि कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा व्हेन यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें याद रखना है yes when we move parallel to x axis, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, दी y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। Similarly, when we move parallel to x-axis, y-axis, when we move parallel to y-axis, कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? The x coordinate does not change. Does not change। ये चीज आपको समझ में आया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसका कोऑर्डिनेट 2 4 दिया है, हम इधर जा रहे हैं, we are moving parallel to x axis। when you are moving parallel to x axis तो आप क्या कहोगे, ये y axis था, ठीक है। when you are moving parallel to x axis आप कहोगे y coordinate will not change, मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा मालूम नहीं, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 4 होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? अब इधर जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे था 2, मतलब ये डिस्टेंस था 2 और बढ़ गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 7। समझ में आया क्या? ये 2 था और ये कितना है, ये है 5, तो ये हो गया 7, तो मिल गया ये 7,4। तो मतलब कोई एक पॉइंट अगर दिया रहेगा तो आप उसकी दूसरे पॉइंट को निकाल सकते हो, ठीक है। बस इसी के ऊपर थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करवाना है, अभी इस कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। आई वांट टू गिव यू अनदर क्वेश्चन, आपको सोच के आंसर बताना है। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए कोऑर्डिनेट प्लेन, हियर इज ए लाइन लाइक दिस, हियर इज ए लाइन लाइक दिस, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, इसका दिया है, इट इज दिया है 8,2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,9, और मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, मुझे जो चीजें चाहिए मैं उसी को करने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, क्या आप में से कोई मेरा मदद करेगा, बताएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। क्या दिया है, देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, कोशिश करिए। यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट है मुझे मालूम नहीं है, हाँ बोलिए। वही तो, ये पॉइंट है 3,9, ये है 8,2, हमें पता करना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट हियर, ये पॉइंट का, हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। जो दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। क्या दिया है हमें, 2 पॉइंट तो दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, ये पॉइंट का चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा मालूम नहीं, 3,2, कोई बोल रहा है 3,2, एनी अदर आंसर? 3,2, 3,2, anyone else?
चलो इस पॉइंट से मूव करते हैं, इस पॉइंट से मूव करेंगे ए से, तो यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन यू मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हिच कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज? व्हेन यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। तब माने जब हम यहां से यहां पर आएंगे, y कोऑर्डिनेट हर जगह बराबर रहेगा, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट होगा 2। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अगर हम यहां से नीचे आने की कोशिश करेंगे, यू आर मूविंग पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मूव करने से कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है? पैरेलल टू y एक्सिस मूव करने से कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है? When you move parallel to y axis, the x coordinate does not change. Yes, इसका मतलब जैसे हम आएंगे रास्ते में हर जगह x कोऑर्डिनेट वही रहेगा। x कोऑर्डिनेट था कितना? 3। यहाँ पर पहुंचने के बाद भी रहेगा 3। देखो आदित्य नंदन सही आंसर दे दिया, कोऑर्डिनेट इज 3,2। Are you getting? So this way you find the unknown coordinate is known. क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। ये कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और यहाँ पे ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट का नाम है ए और कोऑर्डिनेट दिया है से 3,5 और ये साइड लेंथ दिया है 2 यूनिट्स, ये साइड लेंथ दिया है 6 यूनिट्स, ऐसे करके दिया है। ये 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। मुझे चाहिए बी सी डी का कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी एंड डी। ये एक रेक्टेंगल है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस साइड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस साइड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये साइड पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पहले बताओ क्या आप लोग इसको कर सकते हो? कैन यू डू इट? यस सर। यस, तो करिए। जिनका नहीं हुआ वो लोग बताएंगे। क्या दिया है? ये 6 यूनिट्स। Now see, I want to know the coordinate of B, C and D. पहले मैं देखूं कि जब हम A से B की तरफ जाएंगे, we are moving parallel to x axis और parallel to y axis. मनीषा, we are moving parallel to x axis और parallel to y axis. मनीषा, we are moving parallel to x axis or parallel to x axis. When we are moving parallel to x axis, which coordinate does not change? Which coordinate remains same? Which coordinate remains same? When you move parallel to x axis, ऐसे ऐसे जाओगे, कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? अरे ऊपर की तरफ जाओगे y कोऑर्डिनेट बदलेगा, इधर को जाओगे x कोऑर्डिनेट बदलेगा, और ऐसे जाओगे दोनों बदलेगा। देखो ये आप ऐसे जा रहे हो, क्या y कोऑर्डिनेट बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप ऐसे जाओगे ओनली x कोऑर्डिनेट विल चेंज, ऐसे जाओगे ओनली y कोऑर्डिनेट विल चेंज, क्योंकि y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, टुडुक 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 बढ़ते जा रहा है। अब ऊपर जाओगे y कोऑर्डिनेट बदलेगा, इधर जाओगे x कोऑर्डिनेट बदलेगा, y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। सो व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, y कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। दैट मींस जो b वाला पॉइंट है, वो b वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, कितना होगा? 5। समझ में आया? y कोऑर्डिनेट होगा 5। यस, आप लोग मुंह खोल के रेस्पॉन्ड करोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, x कोऑर्डिनेट तो बदलेगा। x कोऑर्डिनेट था कितना? 3। इधर गए तो x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? आप इधर जा रहे हो, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 6 था कितना? 3 से 6 बढ़ गया, अब होगा कितना? 9। तो आप कहोगे इसका x कोऑर्डिनेट होगा 9। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अच्छा चलो A to D जाते हैं।
A to D जाते हैं तो हम लोग मूव कर रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस। व्हेन यू मूव पैरेलल टू y एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? आप ऐसे जाओगे कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? अरे इधर जाओगे तब ना एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा। आप तो नीचे आ रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। अगर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3। वाई कोऑर्डिनेट, आप नीचे आ रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, कितना बदलेगा? 2 यूनिट्स। आप ए से डी के तरफ आ रहे हो, सोचो और बताओ वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, सोचो आप ऊपर, अरे जैसे जैसे इधर जाओगे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ना, ये वाई का 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ते जाता है कि नहीं? तो अगर आप इधर जाओगे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, लेकिन आप नीचे आ रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कितना घटेगा? कितना घटेगा? 2 यूनिट्स। था कितना? 5, घट गया 2 यूनिट्स, होगा कितना? 3। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो आप बताओ, अब आपको बताना है, मैं नहीं बताने वाला। आप D से C के तरफ जाओ। When you are going from D to C, कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा पहले बताओ। इधर जाओगे, एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे बदलेगा? ऊपर नीचे होते हैं तभी ना वाई कोऑर्डिनेट बदलता है। हम तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा तो फिर वाई कोऑर्डिनेट था कितना? 3। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3। क्या एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा? हाँ बदलेगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस में वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं। कितना बढ़ जाएंगे एक्स एक्सिस में वैल्यूज? हाउ मच? वैल्यूज विल इंक्रीज 6 यूनिट। था 3, बढ़ गया 6, कितना होगा यहाँ पे? यस, 9,3 हो गया ना? आर यू गेटिंग ऑल दिस 4 पॉइंट्स? क्या सबको समझ में आया? समझ में आ गया ये वाला अनीश? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना। अगला क्वेश्चन बताना है, ये कोई एक दिया है कि यहाँ पर एक वाई एक्सिस देखने में ऐसा है, एक्स एक्सिस देखने में ऐसा है, मतलब वाई एक्सिस इज लाइक दिस, एक्स एक्सिस इज लाइक दिस, और यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है। आप क्लियरली देख रहे हो कि रेक्टेंगल का ये वाला साइड वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये वाला साइड एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है, आपको दिया है, ये दिया है 8 यूनिट्स, ये 8 यूनिट्स है और ये है 6 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे दिया। इन फिगर शोन, क्या दिया है? इन फिगर शोन, इन फिगर शोन, अच्छा इन फिगर शोन कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है? इज, ए का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है? दिया है से इट इज समथिंग लाइक 4 सॉरी जस्ट अ मिनट, -2, 3 -2, 4 ऐसे दिया है, -2, 4। पूछा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी डी। क्या ये क्वेश्चन को आप लोग पूरा कर सकते हो? क्या ये क्वेश्चन को आप लोग पूरा कर सकते हो? बोलो तो, कैन यू डू इट? यस। तो चलो शुरू हो जाओ। यस, काफी लोग आप में से कर चुके हैं। दिया है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कितना दिया है? -2, 4।
कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन -2, 4। जिसको पूछेंगे वही आंसर देंगे। अनीश एक्का गेट रेडी। अनीश एक्का कॉमन माइक्रोफोन। व्हेन आई गो A to B, which coordinate will not change? जब हम A to B के तक जाएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा आपको बताना है। A to B के तक जाएंगे इस रास्ते में कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। You are moving parallel to x axis. Which coordinate will not change? X coordinate or y coordinate? Y coordinate will not change. मतलब B का y कोऑर्डिनेट कितना होगा तुम ही बताओ। B का y कोऑर्डिनेट कितना होगा जितना A का था। A का कितना था 4। ठीक है, आपकी सेवा समाप्त। चलिए दूसरे। नाउ आई वांट टू सी अबाउट मधुस्मिता। मधुस्मिता बताओ, हम B पे x कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं। A से B के तरफ जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। मधुस्मिता, इंक्रीज। हाउ मच इट विल इंक्रीज? इट विल इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज करेगा x कोऑर्डिनेट व्हेन यू मूव फ्रॉम A टू B? 8 यूनिट्स इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन था कितना -2, बढ़ गया 8 यूनिट्स तो होगा कितना -2 प्लस 8 बढ़ गया ना। इट इंक्रीजेस बाय 8 यूनिट्स। -2 प्लस यूनिट प्लस 8 कितना होगा? कितना होगा ये? -2 प्लस 8 इज 6 तो हो जाएगा 6। ये -2 प्लस 8 होता है 6। दैट इज सेम एज 8 - 2। 8 - 2 हो गया 6। फाइन, ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, B पता चल गया। आई वांट टू नो D। D पे आना चाहता हूं। जब मैं नीचे आऊंगा मुझे पूछना है, किसको पूछना है? मनीषा को पूछना है। मनीषा will tell when I go from A to D which coordinate will remain same, which coordinate will not change when you move from A to D? कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? X कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो मतलब D पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू A का x कोऑर्डिनेट की बराबर होगा। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2। अच्छा मनीषा, कीप टेलिंग। A से D के तरफ आएंगे y कोऑर्डिनेट बदलेगा, x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, y कोऑर्डिनेट बदलेगा। बदलेगा मतलब बढ़ेगा कि घटेगा? y कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। अब y कोऑर्डिनेट था 4, कितना घटेगा? कितना घटेगा ये? यहां से यहां पर आएंगे 6 तो 4 - 6 कितना होता है? -2। ये मिल गया, दिल्ली खिल गया। क्या D का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको? -2 यस। अब बाकी रह गया कौन बताने वाला? त्रिलोचन दास। त्रिलोचन दास बताओ, हम D से C के तरफ जाना चाहते हैं। D से C के तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हो? अच्छा पहले B से C की तरफ आते हैं, A से आते हैं। त्रिलोचन दास will now tell when you move from B to C which coordinate will not change? Which coordinate will not change? 6 और 4, x और y कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? हम मूव करें पैरेलल टू y एक्सिस, है ना? कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? देवस्मिता दास, हाँ y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। जब आप यहां से यहां पर आओगे, ऐसे जाओगे, y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो C पे x कोऑर्डिनेट होगा कितना? 4। C पे नहीं बदलेगा तो B पे जो x कोऑर्डिनेट था C पे वही होगा। B पे x कोऑर्डिनेट क्या था? 6। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6। अच्छा B से C तक जब जाएंगे क्या y कोऑर्डिनेट बदलेगा?
हाँ बदलेगा, बदलेगा तो बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे जा रहे हैं तो घटेगा, ऊपर जाने से बढ़ता है, घटेगा। कितना घटेगा? 6 यूनिट। तो था यहाँ पर 4, घट गया 6, 4 माइनस 6 कितना है? -2, तो ये हो गया -2। क्या आपको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो? यस। यस सर। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये सारा चीज समझा पा रहा हूं तो मुझे आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसे रेक्टेंगल, मैं क्यों बढ़िया से रेक्टेंगल ना बनाऊं? आई विल से दिस इज ए रेक्टेंगल, यस दिस इज ए रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल का ये पॉइंट का नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है, से इट इज 4 and 7, ठीक है। थोड़ा सा बदल देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया है -2 and 6, सी का कोऑर्डिनेट दिया है 8, -3। ए और सी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है, एंड दिस इज द कन्वेंशनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या आप कर सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो इसको? फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या आप इसको कर सकते हो? आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? अगर कैसे कैसे आपको ये लेंथ मिल जाएगा, काम बन जाएगा। इसको करने वाले को स्टार मार्क मिलने वाला है, आज का स्टार। देखते हैं कौन लेता है वो स्टार। आज का स्टार किसको मिलेगा? आई विल प्रिपेयर ए गुड स्टार फॉर हिम, ओके ट्राई। इतने सारे चीज करने के बाद आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए हरि ओम।